ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल ब्रह्मा बाबा की डायरी सन 1932 की, तो उसमें से हमने क्या सुना था? 20 सितंबर की बात कि वंश को तेरे अरे बेवकूफ मन, मेरा मेरा कहता है, ये तो सारा उसका ही है, तेरा है ही नहीं। बृहस्पति देव मिला है। 7 महीना का प्रोग्राम ब्रेक लेकर के थोड़ा ये वाला प्रोग्राम बना। तो आज 31 दिसंबर 1932 बाबा ने अपने डायरी में जो लिखा वो हम सुनते हैं। बादशाह आत्मा कहता है, हे भाई मन, तू मेरा वजीर होकर तुमने बहुत दिन अपना दखल जमाया है। तुम वजीर होकर बादशाह को गफलत में देखकर तुमने मेरे अमलदारों को साथ में लेकर, कर्मचारियों को साथ में लेकर, कौन अमलदार तुमने साथ लिए? एक तो सबसे बड़ा काम अमलदार, दूसरा कमिश्नर अमलदार, क्रोध विकार को बोलते हैं अमलदार। तो सबसे बड़ा एक अमलदार काम और दूसरा कमिश्नर अमलदार क्रोध को तूने साथ लिया। तीसरा कोतवाल लोभ को, चौथा सिपाही मोह को तूने साथ लिया, पांचवा अमलदार सूबेदार अहंकार को साथ लेके तुमने बहुत दिन धूमधाम से मेरा राज्य चलाया। मुझे इन अमलदारों की रस्सियों में जकड़ के खूब तूने मुझे नाच नचाया। हे भाई वजीर मन, तुम हमारी बात तो सुन। थोड़ा रोज हुआ तो मैं एक दूसरे बादशाह के पास गया। थोड़े दिन हुए तो मैं एक दूसरे बादशाह के पास गया था। उसने मुझसे कहा, तो अपने वजीर के हाथ में अंधा होकर गफलत में पड़ा है, उसके अधीन होकर अपने अमलदारों के हाथों से ठोकरें खा रहा है। तेरा वजीर बड़ा ही बेईमान दिखता है, जो अमलदारों के साथ मिला हुआ है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ मिला हुआ है। ये दूसरा बादशाह इस बादशाह को कह रहा है। तो तेरा वजीर तो बड़ा ही बेईमान दिखता है, जो अमलदारों के साथ मिला हुआ है और तेरे ऊपर अपना दबाव रख करके तेरा राज्य चला रहा है। और तूने अपना जो बड़ा शहंशाह परमात्मा है, जिसने आपको लायक समझ के बादशाह बना करके भेज दिया और हुक्म दिया कि खबरदार तुम हमको भूल नहीं जाना, अच्छी तरह से राज्य चला करके आओगे और अच्छा फायदा राजधानी में रह करके निकाल के मेरे पास आओगे, तो छोटे बादशाह आत्मा से बड़े बादशाह परमात्मा बना दूंगा। ये 1932 की है ना। उस समय बाबा भी भक्ति मार्ग में थे, तो बाबा को भी अपने आप से बातें करते हुए यही महसूस होता था कि छोटा बादशाह आत्मा फिर क्या बन जाएगा, बड़ा बादशाह परमात्मा बना दूंगा, यानी अपने साथ मिला लूंगा। पूरी बात यानी आत्मा छोटा बादशाह से परमात्मा बड़ा बादशाह से मिला दूंगा, यानी जैसे समुद्र से निकली हुई लहर को अपने साथ फिर समुद्र मिला लूंगा। और जो ईमानदारी से राज्य नहीं चलाएगा तो तुमको गिराकर तुम जैसा कर्म करोगे ऐसे नीचे दर्जे में जन्म में फिर तुमको भेज दूंगा। हे मेरे प्यारे वजीर मन, मैंने तुझसे ये फैसला करने के लिए टाइम मुकर्रर किया था, सो तुम बैठकर शांत से सुना। आज थोड़े रोज की बात है कि मैं जो तेरा बादशाह हूं, सो कोई दूसरा बादशाह के पास गया, उसको मैंने अपने बहुत अच्छे हालात में देखा, बहुत आनंद में देखा, लाख बार आनंद में देखा। ये मेरे प्यारे मन, मैं तुझसे एकांत में बैठकर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ये बातचीत किस किस्म की है? हे मेरे प्यारे मन, तुम्हें एकांत में बैठ करके अब मेरी फिर बात सुनो।
थोड़ा रोज हुआ तो एक स्थान पर गया था। वहां मेरा एक सत्पुरुष से मिलाप हुआ। मैं उस पुरुष को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको देखकर मैं दिल में सोचा कि ये पुरुष कैसा सुखी है, कैसे आनंद में बैठा है, कैसा साफ, कैसा प्यारा, कैसा शांत चित्त है। ये बहुत ही सत्पुरुष दिखाई देता है। क्या है इसमें? है तो मेरे जैसा मनुष्य, फिर भी ये कैसा आनंद में शुद्ध बोलता है, शुद्ध रहता है। मैं उसके पास बहुत आनंद से फिर आ गया। अभी कल दूसरा दिन आएगा, तो फिर कल की बात कल सुनेंगे। तो ये बाबा ने क्या की है, अपने मन वजीर को एक आईना दिखाया है। कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज होती है। क्या बोलते हैं कंपैरिजन को? तुलना। बहुत अच्छी चीज है अगर वो किसी अच्छी दिशा में और अच्छे व्यक्ति से की जाए तो। नहीं तो आजकल कंपैरिजन किस में हो रहा है? कपड़े, घर, दिखावा, रहन सहन, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, इन सभी में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो इंसान उतना ज्यादा नीचे गिर रहा है। लेकिन आज तो दादा लेखराज ने क्या तुलना दिखाई कि मैंने एक ऐसे अपने जैसे मनुष्य को देखा जो कितना आनंद में था, प्यारा था, साफ था, शुद्ध था और शांत था। हूं मैं भी मनुष्य। तो अपने मन को कह रहे हैं कि तूने सारी गड़बड़ी कर दी, अब तुझे भी कैसा आनंद में रहना है जैसा वो आनंद में रहता है। और वो कब होगा? जब अमलदारों को पकड़ने का नहीं, इनको छोड़ने का काम होगा। मन के साथ अच्छी तरह बातें पेट कर एकांत में करके तो करेंगे सभी अपने मन के साथ ऐसी बातें, या खाली बाबा के हवाले कर देंगे, ऐसे होकर के बैठ जाएंगे, बाबा अपने आप करता रहेगा। राजयोग का मतलब भी क्या होता है? आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। और याद करने का बहुत अच्छा तरीका मुरलियों में बाबा ने कहा, याद करना मतलब अपने पिता से बात करना। पिता से बात तब होएगी जब खुद की खुद से बात होएगी। तो ये भी आज हमने सीखा। तो आज तारीख है 31, आज तारीख है 13 जनवरी 2026 और आज दिन है लोहड़ी का, पंजाब का त्योहार लोहड़ी। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना। रखते हैं सभी बाबा की श्रीमत का रिगार्ड? तो आज बाबा उसका मतलब बता रहे हैं। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? इतना सा नहीं, इतना बोलेंगे तो सेवा ही नहीं हो पाएगी, इतना बोलेंगे तो भी सेवा नहीं हो पाएगी। उत्तर बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। है इस वाक्य में सेवा? और नहीं तो सीधा बोल दो, हाँ हम तो राजी खुशी है भाई, तो उसमें सेवा नहीं होगी। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं।
ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे बहुत समझते होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु कैसे याद आएगा? भूल जाते हैं? नहीं भूलते। तो बाबा ने कहा बाप को ही भूल जाएंगे तो फिर टीचर गुरु कैसे याद आएगा? अगर हम शिव बाबा को ही भूल जाएंगे तो फिर टीचर के पास मुरली क्लास में नहीं आएंगे, घर पे सारे प्रबंध कर लेंगे। और फिर सतगुरु के यज्ञ के अंदर कुछ हम दान पुण्य भी नहीं कर पाएंगे, कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। घर बैठे कौन सी सेवा होती है? उसके भी युक्तियां रची जा सकती है, उसके भी प्रबंध हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाप भूला कि मेरे लिए परम धाम से कौन आया, तो टीचर और गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार है बहुत सहज, बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच। और इसमें कोई गपोड़े की बात भी नहीं है, अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। अभी हमने योग में कमेंट्री में क्या सुना कि अगर बाबा नहीं मिल रहे होते तो अभी हम क्या होते? तो आंखों के आगे एकदम एक सीन आ जाता है कि कितना बुरा जीवन होता वो, कितना दर्द भरा जीवन, कितना दुख भरा जीवन और कितना अधीन जीवन होता। मोहताज बोलते हैं ना जिसको, मजबूरी वाला सा। तो हमने तो अपना ही जीवन देखा और तो किसी का नहीं दिखता, खुद का ही दिखता है फिर उस समय कि अगर बाबा नहीं मिलते तो क्या होता। तो ये जीवन भगवान का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। और अगर हम माया के दोष में आ करके सेवाएं, क्लास और लोगों को पहचान देना और उसके प्रति अपनी समर्पण भाव रखना, ये सभी अगर हम भूल जाएं तो क्या इसको एहसान फरामोशी नहीं कहा जाएगा? एहसान फरामोश कौन होता है? जो एहसान लेता तो है लेकिन बदले में समय आने पर देन चुका नहीं पाता, दे नहीं पाता। तो मतलब इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो सच सच बात है, इसमें गपोड़े की बात नहीं है कि हमको बाप, टीचर और गुरु मिला है। हटाओ इस बाप, टीचर और गुरु को अपने जीवन से और फिर देखो हमारी जिंदगी क्या होती। दिखाई दे रही है कुछ कुछ? सब कुछ दिख रहा है। कल हम कुछ सुन रहे थे तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि आपका काम था 25 साल तक, 26 साल तक, 27 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाने का। बच्चे में भी वो बच्चे की बात कर रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने का, उसके बाद अब उसको अपने पैरों पर खड़ा होने दो। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें वो आम लोगों को बता रहे थे कि उसको अपने रास्ता चूज करने दो, उसको अपना कोर्स चूज करने दो, उसको अपना जीवन चूज करने दो। अब आपका काम था उसको पढ़ाना, आपने पढ़ा लिया, बुद्धि तो उसके पास आई होगी, अब उसको करने दो जो उसको करना है। तुम सुन रहे थे, सुनते सुनते फिर ये स्मृति में आया कि ये काम भी भगवान ही कर सकता है, संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान ने ही ब्रह्मा कुमारी, मतलब ये जो कन्याएं हैं, इन सभी को अपने पैरों पर खड़ा किया है कि तुम ही सेंटर चलाओ, तुम ही अपने हाथ में लोगों का धन रखो, तुम ही उनसे सफल कराओ, तुम ही फिर उसको सही दिशा में लगाओ, तुम ही प्रोग्राम्स बनाओ, तुम ही अनजाने घरों में भी घुस जाओ। अनजाने मोहल्ले, अनजाने गांव, अनजाने शहर, अनजानी ट्रेनें, अनजाने सफर, सब में वो जाती है। अपने पैरों पर खड़ी हुई है कि नहीं हुई है? वो किसी की मोहताज नहीं है। चाहे खाना पकाना है, चाहे टोली बनानी है, चाहे सफाई करनी है, चाहे भाषण करना है, वो किसी के अधीन नहीं है। और उसके पक्ष में देखो कि अगर यही कन्या एक केवल कन्या होती तो क्या ये इतनी मजबूत हो पाती? तो फिर हर काम मम्मी ये कर लो, पापा ये कर लो, यहाँ पर चली जाऊं ना जाऊं, ये खा लो ना खाऊं, ये ना पहनो, ये ना बोलूं, उनसे ना मिलूं, फिर हो जाती सेवाएं। तो उसको तो वो जीवन कैसा जीवन होता है जहां पर वो एकदम मजबूरी वाला जीवन होता है। लेकिन भगवान ने किसी भी कन्या को मजबूत बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और अपने पैरों पर सिर्फ दो ही चीजें खड़ी कर सकती हैं, आध्यात्मिकता
जो कि संसार में भी लोगों को खड़ा कर रही है अपने पैरों पर, और दूसरा है जो औरों को भी खड़ा करना सिखला देती है, और वो है आध्यात्मिकता के साथ पवित्रता। नहीं तो ऐसे अनजान लोग और अनजान घर और अनजान दुनिया के अंदर इतना रिस्क कौन उठा सकता है? एक बुजुर्ग माता भी नहीं उठा सकती, और यंग कन्याएं वो रिस्क को लेकर के और बाबा बाबा करते करते कितना कुछ काम कर देती हैं। तो किस आधार पर? क्योंकि उनको याद रहता है कि ये बाप टीचर सतगुरु नहीं मिलता तो लाइफ क्या होती, और मेरे को तो बाप भी मिला है तो उसका अच्छी पुत्र बनूंगी, पुत्री बनूंगी। मेरे को टीचर मिला है तो अच्छा स्टूडेंट बन करके उसको रिजल्ट दे करके दिखाऊंगी। और मेरे को कौन मिले हैं? जैसे कि कल बाबा ने अपने डायरी में लिखा, बताया, हमने सुना कि सतगुरु देव हमें मिले हैं, भगवान को सतगुरु देव। तो अगर वो ही मेरा सतगुरु है तो उसके वरदान में औरों को भी मेरे को पालना देनी है। माँ बाप से दूर जवान करने रहे तो कोई पहला फुसला कर कभी कहीं ले जाए। हाँ, बाबा तो कहते हैं, वो भी बाबा पूरी ट्रेनिंग देते हैं। कोई क्रीम लेकर आएगा, कोई पाउडर लेकर के आएगा। क्रीम पाउडर लेके आएगा मतलब थोड़े दिन पहले अवेक तो मुरली पड़ी है ना रात को कन्याओं की, हाँ, तो उसके अंदर बाबा ने यही तो बोला, मतलब कि कोई आएंगे वो कहेंगे कि दीदी हम आपके लिए नई मार्केट में क्रीम आई है, ये लेके आए, ये पाउडर लेके आए हैं, ये खाने की चीज लेके आए हैं, दीदी आपको तो कोई फ्रूट्स नहीं देता होगा ना, ये देखो आपके लिए अच्छे अच्छे फ्रूट लेकर के आए हैं। तो बाबा ने कहा उनके आकर्षण में चली मत जाना। फिर वो जैसे नाचना चाहेंगे फिर वैसे नाचेंगे, क्योंकि ये भाई तो मेरे को पाउडर क्रीम और फ्रूट्स ला के देता है, ये माता तो मेरे को पाउडर क्रीम और फ्रूट्स ला के देती हैं। वो ला के देती हैं किस लिए? अपने पापों को कम करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए, अपने बाप को ला करके देती है पाउडर और क्रीम। तो बाबा ने यहाँ तक पढ़ाई पढ़ाई है, लेकिन अगर कोई कन्या को पढ़नी नहीं है पढ़ाई तो फिर वो तो फंसेंगी ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन बाबा ने किसी को भी मजबूर नहीं बनाया है, सभी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इसके लिए सच सच में हमें ये बात याद रखनी है, इसमें कोई गपोड़ा नहीं है कि हमें क्या पता आपको भगवान मिला है। आपको हमारा जीवन देख करके पता चल जाना चाहिए कि हमें भगवान मिला है। हाँ, ये सबको पता है, कोई नहीं देखेगा। सरस्वती सबको पता है। हाँ हाँ, कितना। तो बाबा ने कहा कि ये तो अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देते, अपने साथ बातें नहीं करेंगे तो माया फिर भुला देगी। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में फिर पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो भी नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसा माना लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है बहुत ही सहज, परंतु बाबा ने कहा माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिखते नहीं। अब बाबा अपनी रोज डायरी लिखते थे, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि रोज डायरी लिखें कि आज मेरे मन तूने क्यों ये देख लिया, बहुत गलत काम किया तूने, तेरे को तो इसकी जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए, कल इतने घंटे योग में बैठना है, हाँ, देनी चाहिए। तो बाबा ने कहा परंतु माया तो चार्ट भी नहीं लिखने देती, कहाँ तक बैठकर लिखें? अगर लिखते भी हैं तो फिर जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को तो लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल ही चार्ट लिखते हैं, नहीं तो इतना आसान काम है, आराम से बोल देते हैं। बाबा को मैंने बोल के तो बता ही दिया। बोल के क्या बताया? ओम शांति, गुड नाइट बाबा, थैंक यू बाबा, बाबा सुबह जल्दी उठा देना, क्लास में जाना है।
ये है। भगवाया दीदी आज भाई को बोली से ये भी नहीं बोला जाता। रिजल्ट क्या बताइए बाबा ने? 2%। बाबा का यज्ञ इतना बड़ा, बच्चे इतने सारे, और बाबा कहते हैं सिर्फ 2% ही बच्चे हैं जो रात को चार्ट लिख करके, चार्ट दे करके, जर्नलिंग बोलते हैं ना, वो करके सोते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। हम मुरली नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाकी औरों को क्या समझाएंगे? ये उस जमाने की बात है जब मुरलियां नहीं मिलती थी। सेंटर पर बस एक मुरली पोस्ट पर आती थी, भाई बहने मांगते रहते थे कि हमें दे दो दे दो दे दो, परंतु मिलती नहीं थी मुरलियां। दीदियां कहती थी यहाँ पर आओगे जो यहाँ बैठ करके पढ़ो, जिसको पढ़नी है, बाकी मिलेगी ऐसे किसी को नहीं कि घर बैठे किसी को मिल जाए। एक मिलती नहीं, हम सारे क्लास वाले जेरोक्स करा। अच्छा, जेरोक्स करवाते थे, फिर ये भी हुआ, फिर ये भी इस जमाने तक तो हम लोग आ गए। हाँ, लेकिन अब वो समय जहाँ पे ये वाली लाइन का कोई खास मायना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखने और आने की बात नहीं है, वो तो हमारे फोन पर 24 घंटा उपलब्ध है। वैरायटी, वैरायटी। तो यहाँ पर फिर बात ये आ जाती है कि क्लास में जाने की। वो मुरली में लिखा नहीं आएगा, क्योंकि मुरलियां अभी की नहीं है, मुरलियां उस समय कालखंड की है ना, जब समय बातें कुछ और थी। तो अब जो आएगा ही नहीं क्लास में, वो किसी और को लेके आ सकता है? वो किसी और को कैसे लेके आ सकता है? जो खुद ही नहीं आता वो दूसरे को कैसे लेके आएगा? लेकिन जो खुद आएगा, संघर्ष करते, बंधनों को तोड़ते, प्यार में, नशे में, वो एक दिन अपने साथ एक आधे को नहीं, एक दो को भी, एक दो को भी अवश्य। नहीं मिला तो ब्याह ही हुआ। इसके लिए आज तो मुरली में बाबा ने कहा, दिल में लगता तो होगा ना कि बाबा कहते तो सच सच है, कि हम मुरली पढ़ते नहीं तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। यहाँ पर बाबा ने फिर सभी को याद की यात्रा में बिठाया और फिर बाबा ने बोला, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, और सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो इनको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। बल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। माना मुरली तो सबको एक जैसे मिलती है ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल हेड है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात नहीं है। ज्यादा कितना पढ़ेंगे, 20 बारी मुरली को पढ़ लेंगे, 40 बारी पढ़ लेंगे, लेकिन चिंतन एक बारी भी नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या होएगा? कुछ नहीं हो सकता ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ये वाला काम नहीं करता, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि वो मेहनत वाला काम तो आपको, मुरली देखो 4 पन्ने की याद कितनी रहेगी हमको, बहुत ही 5, 7, 10 पॉइंट्स याद रहेंगे, लेकिन धारण कितने होंगे? अगर एक हो जाए तो समझ लेना मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया।
बाबा ने कहा यहाँ तो जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाप पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये भी तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते हैं आप पुण्य आत्मा, हम पाप आत्मा। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? लक्ष्मी नारायण आदि के बाबा ने कहा कितने ढेर मंदिर बने हुए हैं, और लोग सब वहां पर क्या करने जाते हैं? सिर्फ दर्शन करने जाते हैं ना, खास करके तो उसके अंदर सब आ जाता है। तो दर्शन खाली थोड़ी ना करने के लिए जाएंगे, फिर उसके लिए कुछ चढ़ा के भी आएंगे, फिर कुछ मांग के भी आएंगे। काम तो ये होता है पीछे का इंटेंशन तो। हाँ, शर्तें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कोई कोई होते हैं प्रेम में भी, जिनको सिर्फ उसको देखना है और उसको कोई शिकायत नहीं होती है, कोई मांगना नहीं होता है। बाबा ने कहा वहां इतने ढेर मंदिर बने हैं, तो वहां सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं। बाबा ने कहा इससे क्या होगा? वो उधर बस जा रही है, हम भी चले जाते हैं। उन्होंने कहा है क्या होगा इससे? खर्चा नहीं होगा, मुरली क्लास मिस नहीं होगी, बीमार नहीं होंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे। टांग तुड़वा के आए हैं तो वो कह रहे टांग तुड़वा के पैसे बर्बाद करके पैसा, एनर्जी, शरीर में बहुत कुछ होता है। लेकिन देखो मुझे कभी कभी बहुत ये फील होती है बातें, बहुत ज्यादा। ये एक दो के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए समझ लो। फोन के थ्रू जा रही है ना बातें, इसके लिए हमें कभी कभी इतना दुख भी महसूस होता है इस बात के ऊपर कि हम संसार में कहाँ कहाँ जाते हैं, और वहां पर जैसा कि हम सुनते हैं शरीर टूट जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और कई कई लोग तो बताते हैं हम बिल्कुल ही लड़ते लड़ते ही आए हैं पूरे रास्ते, बस एक दूसरे के बाल नहीं नोचे, बाकी हमारा कुछ बाकी रहा नहीं। और इतना कुछ अपना बर्बाद करके आते हैं, लेकिन आ करके चूं तक भी नहीं करते। और मधुबन में दीदी हमको रिस्क उठा के, आपके घर के वाले जो हैं, घर वाले जो लोग होते हैं, उनको कह दो कि हम 40 जने जा रहे हैं क्लास से, कहते कि हाँ ठीक है जाओ, तुम भी चले जाओ। आगे बस एक लाइन बोल देना कि पर दीदी नहीं जा रहे, हम मम्मी जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे फिर वो नहीं जा रहे तो हम तुमको किसके निर्भर करके भेजें? सिर्फ ये सोचो। तो जो इतना खतरा मोल लेकर के बुजुर्ग माताएं, यंग बहनें, भाई, ना जाने कौन कौन को लेकर के जाती हैं, और वहां पर प्यारा बाबा हमको कितनी सारी खातरी देता है, मतलब कितनी सारी खातरी। कुछ नुकसान नहीं है वहां पे। और खर्चा 3,000 जमा कराओ, 4,000 जमा कराओ, या कहीं कहीं सेंटर्स के हिसाब से सब चीजें अलग अलग होती है, बस हजारों में ही खेल खत्म हो जाता है। और सिर्फ इतना सा पिन जितना नुकसान हो जाए हमारा, पिन जितना, तो यहाँ आकर के हम क्या मचाएंगे? धूम। जो बाबा ने कहा ना, बाबा के भी ये विकार हैं जो धूम मचा रहे हैं मिल करके सारे। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं कि उधर तो एक का एक ही पाप मिलता है, यहाँ तुमको एक का 100 मिल जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि लगता तुम्हारा कुछ नहीं है, और ऊपर से पाप ऐसे चढ़ा लेते हैं बातें कर करके। और इस बात पर हमको बहुत ही ज्यादा कभी कभी फील होता है, दुख की फीलिंग आती है कि ये आत्मा ऐसे क्यों कर रही है, क्यों ये अपना प्रॉफिट नहीं देख पा रही है। इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं करना, या करना है ना हम करते हैं, और ना हमको कभी करना। अगर हो भी जाए, वहां पर इंसान ही है, वहां पर कोई देवगण नहीं बैठे हैं, सचमुच में इंसानों ने सारे प्रबंध किए हैं। देखना उसको किसको है? शिव बाबा को। अगर हो भी जाए कुछ ऊपर नीचे बात, तो संभाल लेना चाहिए। जैसे रेलवे स्टेशन आते हैं, कहीं कोई चीज छूट जाती है, पीछे से वो नहीं पाते। अभी तक बताओ। ये व्यवस्था है। अभी तक तो बाबा इतनी लाज रख रहा है, व्यस्त है, जो भी गाड़ी चलते हुए अपने अंदर पहुंच ही जाता है। पहुंच ही गए।
इसलिए देखो बाबा तो हमें कहाँ कहाँ की शिक्षाएं और कैसे कैसे शिक्षाएं देते हैं, परंतु जीवन में ये शिक्षाएं हमारे दिखनी चाहिए। इसलिए बाबा ने थोड़ा सा फर्क दिखाया। कितने सब देवी देवता के मंदिर जो कि हमारी यादगार के मंदिर है, उसके लिए बाबा ने कुछ बुरी बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कंट्रास्ट है, भेद है कि वहां हम केवल दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर हम कितनी क्लासेस सुनते हैं, कितना कुछ सीखते हैं, एक नई उम्मीद लेकर के आते हैं। मनसा देवी का मंदिर है हरिद्वार में, हाँ बहुत चढ़ के जाना पड़ता है। हाँ कई किलोमीटर से। हाँ तो ऊपर जाते हैं और दर्शन है ना, मतलब वो देखा और इतने में धक्का मार के ऐसा ही और लेकिन हमारे मधुबन में आराम से बैठे रहो, बस सिर्फ सफाई होगी तब आपको प्यार से वो भाई जी बोलेंगे या बहन जी बोलती है वहां की, क्या ना कि यहाँ के भी बाबा रूम की सफाई हो रही है, तो भी हमको क्या कमी है वहां पे। ये इधर से खड़े हुए 3-3 दादियों के स्तंभ बने हुए हैं, बढ़िया कहीं बैठो, बहुत कुछ फायदा ही फायदा है। तो बाबा कहते पर उस यात्रा पर जाने से होता क्या है, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी तो कितनी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा को भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। हमने कोई पहली बार नहीं कर रहे संगम युग पर याद की यात्रा, अनादि है। वो भी कहते हैं वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप भी आकर के यात्रा सिखलाते हैं, वो चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय तो पावन रहते हैं, और बाकी बाबा ने कहा आजकल तो वहां भी बहुत गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। होटल्स और ये खाना पीना, लोग मंदिर तो बहाना होते हैं, वहां पर तो अपने ना जाने कौन कौन से शौक पूरे करने के लिए जाते हैं। जैसा बाबा ने कहा गंद लगा पड़ा है, पावन तो रहते ही नहीं है। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को भी पता नहीं, तुमको भी बाप ने बताया है। ये याद की यात्रा सच्ची है, वो यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसा का वैसा बन जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और बाबा ने आज याद किया वास्को डिगामा को। जैसे वास्को डिगामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्कर लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला न सके, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 शिकारों में फंसते हैं, वो सब है यात्राएं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है, भगवान आखिरी में मिलेगा, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, कैसे मिलेगा? अचानक से। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तो तुम नाम लेंगे ना, उस समय और कोई तो धर्म होता नहीं है, सारी विश्व पावन बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर के तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको समृद्धि दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना से समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा ऐसे चक्र लगाती। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, वो क्या कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं एक तो ये जो मंत्र है ये हरदम याद रखना है। कौन सा मंत्र? नहीं, अभी कौन से? हम सो सो हम, हम सो सो हम। तो हम सो
देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। तो ये चक्कर है, बाबा ने कहा याद रखना, क्योंकि वो पुरानी तरफ ना बात चली जाए दिमाग की कि भाई एक मुक्ति तो मिल ही जाएगी, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा बन जाएगी, बिंदु बूंद है उसमें जाकर के लीन हो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनने वाले हो, हर कैटेगरी को क्रॉस करोगे। लेकिन जो शिव बाबा की याद में अपने जीवन संगम युग निकालता है ना, वो शूद्र तो बनता है, लेकिन वो ऐसा शूद्र नहीं बनता कि वो बड़े बड़े कुछ क्राइम कर दे। जैसे हम बुरे तो थे, बुरी दुनिया के हम बुरे तो लोग थे, अभी भी हैं अभी भी बहुत अच्छे नहीं बने, बुरी दुनिया के हम बुरे लोग थे बाबा के आने से, मिलने से पहले। लेकिन हम ऐसे तो बुरे नहीं थे कि हम किसी का मर्डर कर दें, ऐसे तो नहीं थे ना। हम ऐसे ही थे कि बस थोड़ी बातें इधर उधर कर देते थे थोड़ा वो चीजें हो जाती हैं, या विकार जिनकी तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं गया। जो परिवारों के अंदर बाबा विकारों की बात करते हैं, तो भगवान को लास्ट में तक भी अपना सब कुछ बना करके रखेंगे, तो अपने 84 जन्मों की कल बाबा ने कहा ना कि वो इंश्योर करते हैं शरीर को, और तुमको इंश्योर मिलती है आत्मा की। तो वो 84 जन्म हमारे ख्याल रखता है। तो बाबा ने कहा ये मंत्र हरदम याद रखना है, चक्कर बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर के पूछो, कोई नहीं बताएंगे ये अर्थ। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते, ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं, ज्ञान का सागर अपने जैसा ज्ञान का सागर बनाता है, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति से समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल जाता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आता है, और वंशावली भी आती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते, पेपर तो रोज होते हैं। देख कौन कौन पेपर दे रहा है रोज। मैं कभी कभी देता हूँ, बाकी नहीं दे रहे, बाकी छुट्टी। फोन ही तेरा पापा का भी फोन था। तो बाबा ने कहा तुमसे तो यहाँ पर पेपर आदि भी नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। साकार मुरली का भी रोज टेस्ट होता है, और अव्यक्त मुरली का भी रोज टेस्ट होता है, और 10 में से अच्छे नंबर आते हैं सबके। इस बहाने मुरली पढ़ी जाती है और रिवाइज हो जाती है, इतना तो अच्छा तरीका है। 1 मिनट में पेपर हो रहे हैं, 1 मिनट में लोगों का टाइम देखती हूँ ना, 1-1 मिनट में पेपर, ये देखो निकल गया, क्या करना है। लेकिन कम से कम ये तो हो गया कि हाँ मुरली मेरे को याद है ना, ऐसा हो जाता है फिर। तो बाबा कहते हैं देखो उधर तो पेपर आते हैं, विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों के तो वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा तो जांच जरूर करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे, तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, कितने सुंदर यहाँ पर बाबा का महावाक्य है। पूरे दिन में पेपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चलो साकार अव्यक्त मुरली छोड़ो, लेकिन दिनचर्या में पेपर आते हैं कि नहीं आते। अभी जैसे ये मौसम है, क्या एक जीव के लिए ये एक परीक्षा नहीं है, एक पुरुषार्थी के लिए ये परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा है
लेकिन इस पेपर में मैं पास हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ। क्या हम खुद की चेकिंग नहीं कर सकते? चेकिंग भी कर सकते हैं और खुद को हम जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। जैन संत जो दिगंबर होते हैं, जो अपने शरीर के ऊपर कोई दिग अर्थात कोई वस्त्र नहीं धारण करते हैं, इस ठंडी के अंदर वो अंदर कुकड़ा बन करके नहीं बैठे रहते ना, वो बाहर विचरण करते हैं, विचरण कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं होते। कमाल की बात है कि जैसे आप यहाँ पर क्लास के विद्यार्थी हैं, गृहस्थ में रहने वाले, उनके पास भी गृहस्थी होते हैं। जहां जहां वो चल रहे हैं वहां वहां साथ में वो भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये तो हो गई दिगंबरों की बात, जो दिगंबर होकर के रह रहे हैं। और कौन से ये 3 डिग्री टेम्परेचर था कल यहाँ का, ऐसी ठंडियों में। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े भी पहनते हैं वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ हमारी तरह कुछ लेकर के रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। रुई तो होती नहीं है, ऊन तो वो ले ही नहीं सकते है ना, रुई बोलते हैं जिसको, गद्दे रुई के गद्दे और ये सब चीजें, रजाइयां और कुछ भी नहीं है। लेकिन और खाना भी खुद से नहीं बनाना अंदर अंदर में, वो भी जा करके और लेकर के आना है, सब कुछ करना है। और उनको वो खुद ही कहते हैं कि हमको भगवान नहीं, हमको तो भगवान के जैसा बनना मिला नहीं है, बनना है उसके जैसा, वो उनका लक्ष्य है। जिनको भगवान मिला नहीं है, जिनको भगवान के जैसा बनने का लक्ष्य है, वो ये काम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में। और हम आते जाते हर किसी को बोल देते हैं भगवान मिला है हमें, भगवान। तो वो आपके कर्म देखेंगे, कौन से लक्षण से लग रहा है कि आपको भगवान मिला है। भगवान जी सुबह आते हैं 7 बजे मुरली सुनाने, और हम रजाई से निकल रहे हैं 8-9 बजे आराम से। कौन कहेगा आपको भगवान मिला है? भगवान मिला है वो तो उसको मिला है जो 4 बजे भी उठ रहा है, लाल लाइट चला रहा है, जो फिर 5 बजे भी नहाने के लिए जा रहा है। घर वालों को पता चल जाए पानी गर्म कर रही है, इसकी हो गई तैयारी जाने की, फिर लगेगा भाई ये तो यही कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मिले ओम शांति वालों को भगवान। प्रत्यक्षता ऐसी होती है। ये तो आपको बहुत एक ठंडी की बात बताई है, तो कुछ बात नहीं है, अंदर के विकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन बाबा ने ये बात आपको क्यों कही, क्योंकि आज बाबा ने बहुत अच्छी बात हमको कही है यहाँ पर कि खुद को जो चाहे सो बनाओ, कुछ भी नहीं है। आज अब जो भी काम करो ना, मेरी मान करके इतना सा काम करना, जब आपको उस काम में बहुत ठंड लग रही है, जैसे अभी भी मान लो पैरों में ठंड लग रही है, उसी समय अपने आप को बोलो कि आत्मा को अंदर ठंड लग रही है क्या, और अंदर से आवाज आएगी कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, वो काम भी नहीं रही है अंदर में, तो ऑटोमेटिक इस ठंड के ऊपर हमारी जीत हो जाएगी। कि काम आती है बातें बहुत ज्यादा। तो बाबा ने कहा खुद को जो बनाना चाहो सो बना लो, पुरुषार्थ से बाप से जो लेना चाहो ले लो, लेकिन पुरुषार्थ से, खाली बातों से यहाँ कुछ नहीं मिलता है। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना कि क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं, समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा भी बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर नहीं होते हैं, वजीर की दरकार उनको रहती है जिसमें खुद में अक्ल थोड़ी कम होती है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती, बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों को भी राय लेते हैं। सेवा केंद्रों में आते हैं भाई बहने, बाबा के पास भी आते थे, तो वो बाबा के पास कभी कभी कौन सी राय भी लेने आते हैं, स्थूल बातें, बच्चों का क्या करें, पढ़ाई कैसे कराएं, बाहर भेजें कि ना भेजें, शादी में क्या क्या लगाएं, ये चीजें दें या नहीं दें, पैसे का क्या करें, खरीदें कि नहीं खरीदें ये चीजें बाबा, ये वो। तो स्थूल बातें भी पूछते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें, बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं लेकर के आओ। हाँ, कहाँ अगर दिल शिकस्त ना बन जाए तो कुछ ना कुछ आदत दे करके बता देते हैं कि सामने वाला एक उम्मीद लेकर के आया है अपने निमित्त के पास में, और निमित्त अगर सीधा से बोल देंगे कि भाई हमारे पास ऐसी बातें मत किया करो, ज्ञान योग सीखना तो यहाँ पर आओ, तो उनका पहले ही दिल टूटा हुआ था, उनका और दिल टूट जाएगा। इसके लिए आदत देने के लिए उनको कोई ना कोई बात तो बतानी पड़ती है, लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है,
कि ये कुछ भी चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, हमारे साथ जानी नहीं है, कोई बात की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, तो कहीं दिल शिकस्त ना बन जाए, इसलिए उनको आदत दे करके बता देते हैं। बाबा ने कहा ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत, वो है ही सुख धाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, वहां ये अक्षर नहीं होते। ये यहाँ पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें भी बहुत सी बातें आ जाती है। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, और ये तो है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमसे कोई नहीं पूछ सकता। बहनों से कोई पूछ सकता है दीदी आप ठीक हो? पूछने में भी अजीब लगेगा कि इनसे क्या पूछना, ये तो ठीक ही है। उनसे हम पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें ठीक ही लगते हैं, वो हमको ठीक करने वाले होते हैं, तो उनसे नहीं पूछ सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमसे तो पूछ भी नहीं सकते, राजी खुशी हो। वास्तव में तुमसे तो कोई ये पूछ भी नहीं सकता। बल माया गिराने वाली है तो भी बाप तो मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह? ये बाबा ने कहा हमेशा याद करना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि हम जब पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे तुम खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में रहो। तुम स्वर्ग में से भी जास्ती यहाँ राजी खुशी हो? बताओ किस किस को लगता है कि स्वर्ग तो भाई पता नहीं क्या होएगा, पर हम यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा राजी खुशी है। बहुत ज्यादा तभी तो भाग भाग के, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है? कोई टेंशन नहीं लेनी। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? कोई परवाह नहीं है। अब आते हैं पूछ पूछ के जाते हैं कि आप उस स्थान का क्या करोगे, आपको कोई फिक्र है? तो हम कहते हैं कि आप करो फिक्र, आपको क्या करना उस स्थान का, हमें तो कोई फिक्र नहीं, हमें तो बढ़िया मिला हुआ है अपना आशियाना। सोने के लिए एक चारपाई चाहिए, हमारे पास बेड है। उसके ऊपर एक गदेला चाहिए, हमारे पास डल्लब का गद्दा है। उसके ऊपर एक चद्दर चाहिए, परंतु हमारे पास तो रजाई और तकिया भी है। और क्या चाहिए? खाने के लिए खाना, वो तो अच्छा अच्छा है। और कुछ रिश्ते चाहिए जहां पर मन हल्का कर सके, खुश हो सके, वो भी बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो वो तो आप सोचो, भगवान ने आपके इतने सारे घर बना दिए, आप भगवान का घर बना सकते हो, वो आप टेंशन लो, हम क्यों टेंशन लें? वो तो फिक्र आपको होनी चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं ऐसा कि आपको कोई फिक्र नहीं होती कि क्या होगा कैसे होगा, तो क्या फिक्र करें, फिक्र से फारिग है। तो वहां देवताओं को भी कोई परवाह नहीं होती है, देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, कल भी कहा था ना बाबा को रिश्ता बनाना है ना, तो उस आत्मा को कभी परवाह नहीं होती है जो बाबा को हमेशा एक रिश्ता संबंध बनाता है, और वो पूरे दिन में निभाता भी है बार बार, उसको नहीं फिक्र होती। हमको तो बाबा पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख देते हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप ताज नहीं रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो वहां पर बच्चे को उसका पिता उत्तराधिकारी बनाता है, तो वो क्राउन रखता है।
यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहे कि कहाँ मेरा बाप मरे और ताज सिर पर आवे। ये जमाना है, यहाँ पे बाप है जो रखता ही नहीं है। वो राजा महाराजा के बच्चे होते थे तो वो वेट करते थे, क्योंकि पता भी तो नहीं चलता था कि राजा किसके ऊपर रख करके चला जाएगा, कोई मंत्री या कोई और व्यक्ति। तो इसके लिए वेटिंग कि कब बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, राजकुमार से थोड़ा महाराजा बनूं। वहां तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज दे करके खुद को किनारा कर लेते हैं। माता पिता भी ऐसे हैं कि राइट टाइम पर खुद को भी किनारा कर लेते हैं। और आजकल माता पिता भी ऐसे नहीं तो बच्चे भी ऐसे नहीं। बच्चे चाहिए ऐसे जो मांगे नहीं, लेकिन माँ बाप खुद कैसे हैं जो पल्ला छोड़ते नहीं। जब उसकी शादी कर दी है तो उसको बार बार क्यों बोलते हो तू मेरे को आजकल याद ही नहीं करता, तो आजकल मेरे पास ही नहीं बैठता। जब उसको आपने भेज दिया है तो भी बार बार उसको क्यों बोलते हो कि तू आजकल यही नहीं करती, तू आजकल यही नहीं करती। खुद को तो किनारा किया नहीं और बच्चे चाहते हम कैसे संतों संत। तो संत उसी के बच्चे होंगे जो खुद भी कैसा होगा, थोड़ा किनारा रहना आएगा कि घर के काम तुमको छोड़ती हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो ऐसे चलेंगे, ये अब तुम्हारी जिम्मेवारी। और उनको चाहिए वो जिम्मेवारी, वो तो बेचारे तरस रहे हैं कि दो हमको कुछ घर की चाबी हम संभालें, लेकिन लायक बनाकर, ऐसे सीधा भी नहीं लटका देना, बाद में पता चले कि फिर माथा बांध करके हम भी घूम रहे हैं। लेकिन किनारा भी करना होता है। इसलिए व्यवस्था बनी किसकी, वानप्रस्थ की बनी थी ना। ये देखो आगे बाबा ने भी कहा कि वहां तो अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चे को ताज दे करके खुद को किनारा कर लेते, वहां वानप्रस्थ की तो चर्चा भी नहीं होती। बच्चों को महल आदि बना करके देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सत्युग में सब सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में सब सुख तुम तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। अभी तो वो तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। बाबा कहते मेरे को भी नहीं पता, तुम भी जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़कर फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे, वो तो फिर कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत का मतलब होता है श्रीमत। अगर आपसे पूरी नहीं हो रही है, जैसे आज की कौन सी श्रीमत बताई, आज की मुरली में कौन सी श्रीमत बताई, हाँ, चाट देने की श्रीमत और मुरली की श्रीमत, कि मुरली नहीं मिस करनी। अगर आपको कोई बंधन आ रहा है तो आप उसको काटने के लिए कोई प्रबंध रचो, वो जरूर कटेंगे। काटे हैं माताओं ने, ऐसे थोड़ी ना करके बैठता है कोई। तो सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान, आज बाबा ने हमें वरदान दिया, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप इस स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, कभी क्रोधी, कभी लोभी, किसी को दुखी और किसी को अशांत बना देती है।
लेकिन असली स्वरूप तो इन बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो असली मुखौटा पहनना है कि नकली? असली मुखौटा तो होता ही नहीं है, मुखौटा तो हमेशा नकली होता है, असली तो हम होते हैं। तो असली में मैं कौन हूं? परम धाम निवासी अनादि स्वरूप की आत्मा हूं, जो बिल्कुल शुद्ध और प्योर है। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। आपको मालूम है ना दुनिया में कितना वहम और अहम है? वहम की तो बात ही ना पूछो, बाबा के बच्चे भी कितने वहमों में पड़े हुए हैं। कितने वहम, ये इस समय नहीं करना, ये इतने बजे नहीं करना, ये इस गली में नहीं करना, ये इसके घर के सामने नहीं करना, ये उसकी दीवार के पीछे नहीं करना। 2 झाड़ू, 2 चप्पल, उल्टी सीधी, ये वो कितना कुछ कर दिया। अंधविश्वास, वहम, क्योंकि वह तो सारा अपने अंदर रखा हुआ है। आज शनिवार है, मंगलवार है, काला पहनना है, पीला पहनना है, हरा पहनना है, नीला पहनना है, वही पहनना है। अब बाबा कह रहे तुम्हें व्हाइट पहनना है, वो नहीं सुनाई दे रहा। व्हाइट तो घर वाले पहने नहीं देते, पर काला पहनना है हमें, शनिवार है। क्योंकि वो ना क्रोधित हो जाए। और वो महाकाल क्रोधित हो गया तो वो पता है वो तो शांति का सागर है, होता ही नहीं है। इसके लिए वहमों में कुछ नहीं रखा हुआ और अहम में तो जरा भी कुछ नहीं रखा हुआ। अहम तो कहां से कहां पटक देता है, मनुष्य को पता भी नहीं चलता। इसलिए बाबा ने कहा औरों पर क्या करो, रहम करो। तो आज अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। आज का स्वमान जो मधुबन से आता है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। और यही स्वमान आज हम लिखेंगे, क्योंकि आज एक बंधन से मुक्त रहने के लिए बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात कही है अव्यक्त इशारों में। तो मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आज का योग अभ्यास है, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान न्यारी और प्यारी हूँ, कमल पुष्प के समान देह में रहती, देह के बंधन से न्यारी मास्टर रचता अपनी सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। तो आज कैसा खुद को देखना है? कमल पुष्प समान, कमल पुष्प समान देह और देह से न्यारी बनकर के, सभी बंधनों से न्यारी बनकर सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलानी है। आज की धारणा है, कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहने का अभ्यास करना है, बातों से डिटैच होना है, न्यारा रहना है और प्यारा रहना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से भी मुक्त है, तो जब रचना में विशेषता ये है तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकती है? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल फूल का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता? तो सदा बन जाएंगे। अपनी रचना, कमल की अपनी डंडी है, अपने ही पत्ते हैं और अपने वो बीज हैं। इसी प्रकार एक ग्रस्त में रहने वाले कहता है कि मेरे ही तो बच्चे हैं। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा अपने बच्चों से भी मोह ना रखें क्या? प्यार रखो, प्यार। मोह बच्चे को नहीं खराब करेगा, मोह उसको भी करेगा, लेकिन उससे ज्यादा किसको दुखी करेगा? आपको ही दुखी करेगा। इसके लिए जैसे कमल अपने परिवार के साथ रह रहा है लेकिन न्यारा और प्यारा है, सबका प्यारा भी वही है, उसी प्रकार से हमें भी अपने ग्रस्त जीवन में, कारोबार में, जॉब नौकरी पेशे में रहना है, लेकिन न्यारा और प्यारा रहना है, किसी के भी बंधन में नहीं आना। ठीक है, ओम शांति। पेन चाहिए? हाजरी बोलेंगे।